नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारे चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये चने का प्लॉट है हमारा, और इसमें आज जैसे पानी चल रहा है और इसमें हम सेकंड पानी दे रहे हैं, मतलब दूसरी सिंचाई कर रहे हैं। ख़ास रीज़न ये है इसका कि ज़मीन आप देख सकते हो कि ये पूरी पथरीली ज़मीन है हमारी। इसके लिए हमें इस प्लॉट में 2 पानी देना पड़ेगा। अगर यही ज़मीन हमारी जैसे काली होती या विदाउट पथरीली होती तो हमें 1 पानी ही देना पड़ता, उसमें ही पर्याप्त पक जाता। लेकिन इस ज़मीन में, क्योंकि ये ज़मीन में थोड़े से पथरीली है, रेतीली पथरीली, और उसके साथ आप देख सकते हो कि पानी कितना तेज़ चलता है, मतलब ढाल है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा 2 पानी देना पड़ रहा है। क्योंकि इसकी ज़मीन की जो पानी सहन करने की क्षमता है वो कम है, मतलब पानी को जो होल्ड करके रखने की कैपेसिटी है वह कम है। तो इसके लिए हमें 2 सिंचाई करनी पड़ रही है इस चने की फसल में। और चने की बात करें हम, तो जो 72 गोल्ड काटू होता है वह चना है हमारा। और इसके जो अगर डेट की बात करें, सोइंग डेट से आज की डेट की, तो ये लगभग 42 दिन का चना होगा, जिसमें कि आज हम 42 दिन की अवस्था में सेकंड पानी दे रहे हैं। और कहीं कहीं पे इस प्रकार से फूल निकलने लगे, तो ये फूल तो गिर जाएंगे क्योंकि अभी हम पानी देंगे तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ या बढ़वार की अवस्था बढ़ेगी। तो इसके लिए जो ये फूल है वह तो गिर जाएंगे। और इसके बाद जब नमी पूरी टूटेगी मिट्टी में या ज़मीन में, उसके बाद फल या फ्लावर पकड़ेगा। फ्लावर के बाद फिर ही पॉट सेट होगी, क्योंकि जब नमी ज़्यादा आ जाती है तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ या ब्रांचिंग या बढ़वार की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ब्रांचिंग ठीक की हुई है चने में। और अभी हमने कोई विशेष स्प्रे नहीं किया, इसमें एक ही स्प्रे किया है, वो भी इंसेक्टिसाइड वगैरह का जो भी बताता हूँ। और इस प्रकार से जहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये प्लांट पूरा सीधा इसके स्पेस इसके आइट साइड है, तो इसमें आप ब्रांचिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा फुटाव या बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है। और अगर स्प्रे की बात करें तो हमने इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि इंसेक्टिसाइड के लिए लिया था। और साथ में ही जैसे अगर हम टॉनिक की बात करें या बढ़वा रहे या वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इनहेंस कर दे या ज़्यादा फास्ट करे उसकी क्रिया, तो इसके लिए हमने नाइट्रोवेंजन जो 35% वाला है उसका स्प्रे किया था। और साथ में ही जो बेल्ट या तना विगलन या कॉलर रोड के लिए एक फफूंदनाशक डाला था, जो कि एजोस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल के साथ वाला जो कॉम्बिनेशन होता है उसका स्प्रे किया था। और चने की स्थिति अभी बेस्ट है, कोई समस्या नहीं है हमारे चने के प्लॉट में, पूरा बेस्ट लगा हुआ है। पानी जैसे कि आज मैंने बताया आपको कि हम 42 दिन की अवस्था में दे रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि डोरा चलाया था, जो कि ट्रैक्टर वाला चलाया था, तो जिससे कि खरपतवार की तो पूरी तरह से छुट्टी हो गई है। मतलब कोई भी जो खाली स्पेस वाली पंक्ति रहती है जिसमें कि चने नहीं रहते, बीच का जो गैप रहता है उसमें कोई भी खरपतवार नहीं, और बीच में जो चने की जैसी पंक्ति में कहीं रहेगा तो उसको हम लेबर से निकलवा देंगे। और ये चने में उमाला तो नहीं लग रहा मुझे, ये प्लांट मिला जैसे, तो इसमें कोई वायरस हो सकता है, क्योंकि ये येलोइज है और चल रहा है, नई ब्रांच भी हो रही है, चल रहा है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई वायरस है चने का, क्योंकि अगर वेल्ट या कॉलर रोट होती तो तना पूरा ख़राब हो जाता और सूख जाता अभी तक। और कोई सा पौधा इसमें जैसे मिक्स भी है, जैसे मैं दिखाऊँ अगर, तो ये मुझे लग रहा है कि डॉलर का पौधा है, क्योंकि हाइट इसी प्रकार से चलती है डॉलर की, एकदम सीधा सीधा और बहुत तेज़ बढ़ता है, उसके बाद ब्रांचिंग होती है। और ये जो पत्तियाँ रहती है वह भी उसकी बड़ी रहती है। और कलर जो डॉलर का रहता है, मतलब इसके पत्ते में थोड़ा सा सफ़ेद टाइप को दिखेगा, मतलब ग्रीनपन दिखेगा पर कम दिखेगा, और इसमें डार्क ग्रीन रहता है। तो इस प्रकार से भी हम पहचान कर सकते हैं। तो ये चना है हमारा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और लगभग ये 4 महीने ही में ही कटेगा, और इसमें भी 3 से 4 स्प्रे लगेंगे जो भी रहेगा कंडीशन। और इस प्लॉट में हमें कहीं पे भी उमाले की समस्या बिल्कुल नहीं दिख रही, कहीं पे दिख रही थोड़ी सी, तो मुझे ये लग रहा है इसमें भी जड़ एकदम टाइट है। ये एक जो हमने ट्रैक्टर से डोरा निकाला तो उसमें कुछ जड़ निकल गई, इसके लिए होगा ये, या ज़्यादा मिट्टी की सूख गई होगी इसके पास, इसलिए होगा। तो ये थी डिटेल्स जो कि मैंने आपको बताई है। और इस चने की आप किसान भाइयों ने अगर पहले खेती की हुई हो तो आपका कितना उत्पादन आया पिछले वर्ष, या उससे पहले भी आपने कब कब की, आपका जो भी उत्पादन आया हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि ये जो काटू चना होता है या छोटा डॉलर भी हम बोल सकते हैं, तो इसकी खेती हमने फर्स्ट टाइम की है। तो इसके लिए
इसका जो भी एवरेज रहेगा आगे आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा कि किस प्रकार से हमारा उत्पादन आया है। और इस प्लॉट में हम जैसे कि 2 पानी दे रहे हैं, मतलब 2 बार सिंचाई करेंगे। और जैसे हमारे अदर प्लॉट में हम एक ही सिंचाई करेंगे, क्योंकि वो मिट्टी थोड़ी सी हेवी है और काली और पथरीली बिल्कुल नहीं है, तो उसमें हम 2 सिंचाई नहीं करेंगे, एक ही सिंचाई करेंगे। और उत्पादन लगभग मुझे ऐसा रहेगा कि सेम ही आएगा, क्योंकि ये ज़मीन हल्की होने के कारण हमें 2 सिंचाई करनी पड़ रही है। बाकी नहीं तो इसमें एक सिंचाई भी हो सकती थी। जैसे पिछले साल हमने चनी बोई थी जो लाल वाली होती है JG 36, उसका उत्पादन लगभग 11 के समथिंग हमें आया था जो लास्ट तक। और 11 का भी इसलिए मिल गया क्योंकि हमने एक पानी दिया था। और हमारे यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब 15 से 20 दिन बाद टाइमिंग के साथ बारिश हो गई थी, जो कि हमारी फसल को ज़्यादा, मतलब चने की फसल थी, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ या हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसके लिए हमें एवरेज थोड़ा सा कम ही मिला। नहीं तो मुझे ऐसा लगता कि 12-13 पे जाना था। तो इस प्रकार से ये हमारे चने की फसल जो कि मैंने आपको दिखाई, जो कि 40 से 42 दिन की अवस्था है, ब्रांचिंग भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पानी के बाद आपको जैसे दिख रहा होगा कि खाली गैप है तो पूरा भर जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।